हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। आज के एपिसोड के बारे में बात करेंगे। आज का एकदम एपिसोड गया बहुत ही अच्छा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, देखने देखने लायक था। सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो करण और तेजस्वी का था। करण तेजस्वी का इतना नहीं कहूँगा जितना तेजस्वी और रश्मि का था। देखो, आप लोग को मैं इधर पीछे की तरफ लेके चलता हूँ और टास्क की तरफ लेके चलता हूँ। जो टास्क की ज़्यादा बात यहाँ पे हो रही है तेजस्वी की तरफ से। तेजस्वी बार बार रश्मि पे सवाल उठा रही है कि तुम मेरे मेरे टाइम पे क्यों नहीं अंदर आई। ठीक है, अब मैं आपको वो टास्क पे लेके जाता हूँ डायरेक्ट। वो जो टास्क ऐसा था कि एक एक पहला प्रतीक और प्रतीक क्या शमिता को रखा था, जिस पे डिसीजन लेना था कि किसको जो अपना अपना मुद्दा बताएगा, जो अपना अपना अपने अपने बारे में बताएगा, क्यों रहना चाहता है घर में, ऐसा बता के जो सामने जो है नॉन जो वीआईपी मेंबर लोग को ये सब बता के तो वीआईपी मेंबर उनमें से एक को चुनेगा। तो ऐसा लाइनअप में चल रहा था। उसमें प्रतीक पहला था और जितने भी वीआईपी मेंबर थे उसमें चार लोग तो पूरे प्रतीक के साथ था और एक जो था रश्मि जो उमर के तरफ था। उमर और फिर ऑल्टरनेट में करण और तेजस्वी की तरफ में था। तो इस पे थी अभी ये चार लोग ऑलरेडी एक ही तरफ में था। रश्मि को पता था कि चार एक तरफ में है और ये अकेली रश्मि वहाँ पे। इनफैक्ट मैं जब वो टास्क देख रहा था ना तो मैं भी यही सोच रहा था कि रश्मि शायद से लास्ट में जाना चाहिए। अगर लास्ट में जाएगी तो इन लोग के लिए फ़ायदा होगा कि इन लोग के साइड में रश्मि आएगी। बट ये बात लोग भी जानते थे कि रश्मि को लास्ट में नहीं बनना है, लास्ट में इनमें राखी को जाना है, ये लोग अड़े हुए थे। और पहला जब इन लोग गए और उसके बाद फिर उमर गया। प्रतीक ने उमर को बुलाया, उमर के बाद तेजस्वी को बुलाया। हाँ, उमर के बाद तेजस्वी को बुलाया। तब रश्मि नहीं गई अंदर। तब एक एक वीआईपी मेंबर को अंदर जाना चाहिए था, तो रश्मि तब तक अंदर नहीं गई। फिर उसके बाद करण जब आया तब रश्मि अंदर गया। तो इसमें तेजस्वी को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे टाइम पे तू अंदर क्यों नहीं, तू बाद में अंदर क्यों गई। क्योंकि सिंपल सा चीज़ था, वहाँ पे एक ही था जो इन लोग के तरफ में था, तेजस्वी करण और उमर के तरफ में, और बाकी सब प्रतीक निशांत की तरफ में थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया कि तेजस्वी को लगता है कि ये मेरे तरफ नहीं है, ये कुछ अलग गेम खेल रही है। ये मतलब तेजस्वी को थोड़ा इश्यूज़ है कि शमिता अगर करण के साथ रहे प्लानिंग करे तो उसमें इशू, या फिर रश्मि अगर लोगों के साथ प्लानिंग करे तो उसमें इशू हो जाता है। तो प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हुआ। अब मैं आपको बता दूँ कैसे। अगर रश्मि लास्ट में जाती तो इनमें से कोई भी रहता ना तो रश्मि उसको बचा सकती थी, मतलब उसको वो टास्क में जिता जिता देती थी। जिसकी वजह से राजीव उस बार नॉमिनेशन में नहीं गया, बाकी सब नॉमिनेशन में गया, तो यहाँ पे उसको सेव कर सकती थी। लेकिन रश्मि ने पहला वेट किया। पहला उमर गया तो रश्मि तभी भी नहीं गई। उमर के लिए वो नहीं गई तो फिर तेजस्वी के लिए कैसे जाएगी। आप ये भी सोचो, उमर जब गया तब रश्मि नहीं गया, नहीं गई वो। उमर बाहर आया, जब देखा प्रतीक ने दोबारा फिर तेजस्वी को बुलाया, तेजस्वी को बुलाया तभी भी रश्मि नहीं गई। अब जब करण कुंद्रा को प्रतीक ने बुलाया अंदर डिबेट के लिए, तब रश्मि क्यों गई। क्योंकि रश्मि का ऑलरेडी तीन लोग जो थे, उमर, तेजस्वी और करण, ये लोग, मतलब उमर और तेजस्वी पहले चले गए और ये लोग बाहर हो गए। अब करण बचा है, अभी करण के टाइम पे भी वो नहीं जाएगी तो करण भी बाहर चले, इसलिए वो एंड तक वेट करना चाहिए। तो रश्मि कोई गलत नहीं खेली। अब पता नहीं तेजस्वी को ये क्यों खाया जा रहा है, या फिर निशान ने चढ़ाया हुआ है। ये तो क्लियर लग रहा है निशान ने चढ़ाया हुआ है कि ये रश्मि गेम खेल रही है, तेरे टाइम में नहीं गई। तो ये उसको खाई जा रही बार बार, 15 बार, 10-15 बार पूछी है। और ये लगभग पिछले 2 एपिसोड से देख रहा हूँ, रश्मि को ये सवाल पूछ रही थी। तो रश्मि से जवाब दिया, मैं अपने टाइम में क्या करण को बचाया। अगर वो करण को नहीं बचाता, अगर पहले जाके तेजस्वी के टाइम पे जाता तभी प्रतीक को बाहर कर देता, प्रतीक को तब बाहर करता, तब तेजस्वी बचती, तेजस्वी रहती, फिर तेजस्वी अपने हिसाब से बुलाती थी अंदर तब। लेकिन क्या उसके बाद फिर रश्मि को मौका नहीं मिलता, बाकी लोग रहते थे लड़ने के लिए। वो लोग तो यूँ निकाल के फिर में निशान को विनर बना देते थे, ये गेम घूम जाता था। तो रश्मि इसलिए वेट एंड वॉच किया
तो इसमें कोई गलत नहीं किया। अभी वो इतना पुराना टास्क था, वो पुराना टास्क को लेके बैठी हुई थी तेजस्वी, तो सोचो कितना भर भर के बैठी थी। तो आज पूरा इसमें सवाल में गया कि अरे यार तेजस्वी, क्योंकि ऑलरेडी लिटरली सब, रश्मि परेशान हो गई, करण परेशान हो गया, और साथ में उमर भी परेशान हो गई, मतलब ये लेके क्यों बैठी है इस चीज़ को। बाद में जो हुआ वो थोड़ा बुरा हुआ कि इन लोग ने फिर बाद में रश्मि और करण ने तेजस्वी को बोलने का मौका नहीं दिया। वो थोड़ा बुरा हुआ कि इन लोग, चलो तुम लोग 10-10 साल के इंडस्ट्री में पहले से है, करण का 13 साल हो गया, तो तुम लोग समझना चाहिए कि चलो इसको मौका देते, बोलने का मौका, तुम बोलो, लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी ने भी चिल्लाई वो भी गलत हो गया। वो भी उम्र वहाँ पे करण भी भड़क गया कि करण को ऑलरेडी वीकेंड वार में इतना सुनाया गया, तो ये सब निकल गया। चलो ये अलग हो गया। अभी ये तो मैंने आपको क्लियर किया वो टास्क में क्या हुआ। इसमें रश्मि की कोई गलती नहीं थी, ना कोई उसने अंदर ऐसा सोची थी कि तेजस्वी के टाइम में नहीं जाऊंगी। तेजस्वी चीज़ को लेके क्यों बैठी है पता नहीं। अगर इतना लेके बैठी, पहले टाइम में पूछ लिया, जवाब मिल गया, तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो छोड़ दो। तुम 10 बार तो ना पूछ रहे कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरे टाइम पे क्यों नहीं आई, मेरे टाइम पे क्यों नहीं आई। उसको जवाब नहीं देना है, नहीं देना या नहीं देना। उससे बोलिए मैं 15 बार पूछी तो 15 बार जवाब दे दिया, उसका जवाब मिल गया तो फिर तुमको और क्या खून चूस के निकालना है क्या। तुमको जो जवाब चाहिए उसके मुंह से निकालेगी नहीं ना, ऐसा नहीं होता है ना। अगर ये चीज़ अगर समझो कि करण ने उमर से तेजस्वी, मतलब करण अगर तेजस्वी को बोलता कि तुम्हें को इसका जवाब दे, 10 बार पूछते रहता इसका जवाब दे, इसका जवाब दे, इसका जवाब दे, तो नहीं चलता ऐसा। 1-2 बार पूछा बस हो गया, जवाब नहीं मिला, नहीं मिला, मिला या ना मिला छोड़ दो, ख़त्म हो जाता टॉपिक। फिर उसके बाद फिर हमने वो टास्क देखा, टिकट टू फिनाले का टास्क। एक ऐसा टास्क डिज़ाइन किया, मैंने पहले भी कहा कि कुछ ऐसा टास्क बनाओ थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे, लल्ला टास्क मत बनाओ। ये क्या टास्क था, यहाँ से उठ के नीचे हो, यहाँ से उठ एक जन जहाँ से कम हो गया खत्म। तो बकवास टास्क था यार, कोई कुछ मज़ा ही नहीं था टास्क में। इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, टास्क में इंटरेस्टिंग ही नहीं था। ऐसे भी नहीं कि उधर वो जगह पे बैठे, वो लोग वो जगह पे बैठे, बाद में खाने पीने के लिए चले जाएंगे, फिर बाद में उठ के कोई भी उठ के दूर दूर से भागेगा, मैं पहले उतरा। क्या टास्क था यार। और संचालक तो एक नंबर का बुद्धू संचालक राकेश सावंत, दिमाग ही नहीं संचालक को। पहले रितेश को बोलता हाँ चलो तो हो गया, मैं डालता हूँ, मैं मेरा डिसीजन। बाद में उमर भी सेम किया तो नहीं 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 मैं सुनूंगी। क्या संचालक गिरी करती है। एक इसमें टिकर हो, एक तो टास्क बकवास, उससे उसके ऊपर संचालक भी बस बकवास, टास्क का ही महाबेन एक कर दिया। और बिच्चू को ले तो अपने अलग ही लेवल में घर को जला दूंगा, उसका बाप ने बना के दिया था घर उसको जलाने के लिए। कैसे कैसे कंटेस्टेंट भरे पता नहीं। द वर्स्ट सीजन, सच कह रहा हूँ। ये क्रिएटिव्स थका हुआ, क्रिएटिव्स हैं अंदर जो बैठे हैं ना, क्रिएटिव थका हुआ। BB14 का भी है ना टास्क, अच्छे अच्छे टास्क थे, जहाँ पे राहुल वैद्य उसका खींचना कितना अच्छे, कुछ टास्क में पैशन होना चाहिए, एग्रेसिव कुछ चीज़ होना चाहिए। BB13 में कितने सारे टास्क थे, एग्रेसिवनेस बाहर निकलना चाहिए, तभी वो टास्क में मजा आता है। ये क्या है, यहाँ से उठ के गया उधर बैठा, वहाँ से उठ के एक दिन नीचे उधर का, क्या टास्क है क्या। वो छोटा KG लोग के इसमें होता ना, कोई गेम होता है चिल्ड्रन एक्टिविटीज, वो चालू था ऐसा लग रहा है। इतना बकवास टास्क, इतना कंटेस्टेंट्स तो पूछो मत। कंटेस्टेंट्स तो अच्छे ही है, लेकिन कभी कभी कंटेस्टेंट ऐसा रिएक्ट करते हैं ना, पता नहीं क्या रिएक्ट करते हैं। तेजस्वी मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, इतना क्यूट, इतना ये बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कोई बिहेव ऐसा कर देते ना तो फिर समझ में नहीं आता कि कर क्या रही है। चढ़ गई है वो अभी, और सलमान खान ने जिस तरह से सपोर्ट किया, ये किया, तो चढ़ गई है। अब मेरे को जानना है, क्या जानने का यार। वो टास्क होके 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया इनफैक्ट, सॉरी।
फाका लेके बैठा अभी भी। फिर उसके बाद हमने देखा वो टास्क के दौरान अ, वकील साहब एलएलबी पढ़ा हुआ, जब सलमान आके बोलता है कि बदतमीज डॉक्टर से बोलता है ना, जबकि उमर ने आज तक किसी के साथ बदतमीजी नहीं की है, और प्रतीक ने बाय डे हर टाइम पे अपना बदतमीजी लेवल दिखाई है। इस बार भी वो रूल बुक लेके रश्मि के मुंह के यहाँ तक लेके आया था, देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। ही वॉज मिसबिहेविंग विद हर। उसमें रश्मि बढ़ गई, छिड़ गई। उमर तो मस्त आके इसको पीछे किया, एक ऐसा हाथ रखा, ऐसा हाथ रखा, ऐसा पीछे किया, धक्का नहीं मारा, उसको हाथ रख के ऐसा पीछे किया, पीछे हो जा करके। मार खाने आया वो शो में, कसम से। बाहर ऐसा हरकत कर, मेरे को तो सच बताऊं, बाहर है ना, इसको बहुत सारे बंदे मारते भी रहेंगे, पीटते भी रहेंगे, मार भी खाया होगा कहीं ना कहीं। अब मैंने सुना है कहीं पे एक जगह पे, मतलब रोडीज में, सर इसका जो एक पिछला रियलिटी शोज में था, उसका कोई कंटेस्टेंट ने उसको बाहर मारा है, प्रतीक को। खाएगा ना, हरकत ऐसा है तो मार ही खाएगा वो। फिर वो टास्क में एक अच्छा दिमाग लाया प्रतीक ने, चलो प्रतीक का एक दिमाग अच्छा लगा कि सेफ होने का, वो सेफ हो गया। सबसे ढोगली बोला, ढोगली शमदा शेट्टी, ढोगली इंसान। प्रतीक का निशान करके बोलते आके बोलती है, मैं नॉमिनेशन में चले जाता हूँ, मैं जाती हूँ, मुँह ऐसा बनाती हूँ, मैं नॉमिनेशन में जाती हूँ। सिंपैथी ले लिया। बाद में जब उतरने का बारी है ना, तो डायरेक्ट बराबर कुर्सी को फेविकोल से चिटका के बैठ गई, मैंने उतरना ही नहीं है। एकदम धोगली है यार वो। जिस तरह से फैमिली टास्क में भी उससे किया ना, वो जो वीडियो कॉल वाला टास्क था, फुल डोगली। सबको "अरे तेजा शुड टेक कॉल, लेना चाहिए, कॉल लेना चाहिए, तेजा तुम कॉल लो, अरे राजीव कॉल लो, अरे वो तुम कॉल लो, ऐसा मत करो, कॉल लो"। जब खुद की बारी है ना, मैं नहीं लूँगी, 2.5 लाख बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ रोना धोना चालू कर दिया। फेकनेस का हाइट है वो, फेकनेस का अलग ही लेवल, पूरा फेकनेस दिखती है वो। इससे तो उसको वोट नहीं गिरते। अगर वो उसका घमंडगिरी और फेकनेस बंद करेगी ना, सच में, नहीं तो शमिता बहुत अच्छी खेल रही है। अगर एज अ कंटेस्टेंट में देखो ना, खेल अच्छी रही है, बट उसका जो बाहर नाम है, अगर ये नाम बाहर नहीं होता, शमिता शेट्टी का कोई नाम नहीं होता, शिल्पा शेट्टी की बहन नहीं होता, अगर ऐसी कोई कंटेस्टेंट होता जिसके अंदर घमंड है और ऐसा लेवल में खेल रही है, तो कंटेस्टेंट को बहुत अच्छा, मतलब बहुत लोग सपोर्ट करते थे वो कंटेस्टेंट्स को, सच में। उसका गेम ही ऐसा था। बट इसका इसका सबको पता है, सेलिब्रिटी है ये है, तो अगर सेलिब्रिटी लोग ऐसा घमंड दिखाएंगे तो ऑब्वियसली पब्लिक लोग को हर्ट होगा। अगर नॉर्मल पीपल होता तो ठीक है, कोई बुरा नहीं है घमंड दिखाने में। बट तुम सेलिब्रिटी, क्योंकि एक ऐसा इंडस्ट्री में बनाया गया है, पर सेलिब्रिटी अगर घमंड दिखाएगा, ये दिखाएगा, तो उसको फिर नीचे ही गिराते हैं, इसलिए उसका वोटिंग नीचे गिरा हुआ है। अगर वो अच्छे से खेलती, दिमाग लगा के खेलती, घमंड तो उसमें भी कितना है वो रुबीना दिलाइक, कितना घमंड कोट कोट के। शमिता तो डबल है उसके अंदर घमंड। लेकिन फिर भी वो बनती है ना सिंपैथी के अंदर, करती है ना वो अपना। शमिता को भी ऐसे कुछ करना पड़ेगा। भले शमिता दिमाग रुबीना से तो ज़्यादा ही लगाती है, लेकिन कच्चा दिमाग लगता है सच में। हटाओ। तो वैसे नॉमिनेशन, मतलब ये सॉरी, टिकट टू फिनाले के लिए रेस में दावेदार बनते प्रतीक सहजपाल, शमिता शेट्टी, डेवोलिना और रश्मि देसाई। हाँ यार, रश्मि देसाई, 4 लोग बनते हैं। बाकी लोग सब बाहर, लोग नॉमिनेशन में चले जाएंगे। अब कल एक टास्क है, वो टास्क में देखते हैं लोग क्या उथल पुथल करते हैं।
आई थिंक करण तो रद्द करने के लिए देखेंगे कि इनमें से किसी को भी अंदर जाने नहीं देगा। आई थिंक जाने देगा तो रश्मि को भी नहीं जाने देगा, क्योंकि करण लोगों को पता है कि कोई डिजर्विंग वाला ही जाना चाहिए, या तो प्रतीक या तो फिर शमिता। रश्मि और डेविलिना नहीं जाना चाहिए। अगर टिकट टू फिनाले में भेजना है तो प्लीज़ यार इस बार कंटेस्टेंट्स को भेजो यार, शमिता या तो फिर प्रतीक को जाना चाहिए। ये राकेश सावंत को कैसे भेजा, ये बिग बॉस से खुद भेजा है। बिग बॉस से पता नहीं क्या सिंपत्ति लेके आता है राकेश सावंत के लिए। पिछले बार भी उसको दे दिया टिकट फिनाले, डायरेक्ट टॉप 5 में डाल दिया, उसको बैग उठा के जाने का मौका दिया। चलो वो अच्छा है, ठीक है, वो टाइम उसका करियर एकदम दबा हुआ था, वो टाइम के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन इस बार वापस से BB50 में नहीं देखना चाहता था राकेश सावंत को, फिर से लेके आया, पता नहीं क्यों। अब तो कोई एंटरटेनमेंट तो कर नहीं रही, उसको कितना निचोड़ेगा, अभी कुछ नहीं निकल रहा है। कोई वो गन्ना का जूस को जब डालते 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 निचोड़ के ख़त्म हो जाए, वैसा हो गया राकेश सावंत। अभी ख़त्म उसका एंटरटेनमेंट का लेवल। आज उसका एंटरटेनमेंट देखा क्या था, फ्यूल को लेके अपनी छोटी में डालती है, क्या डिसीजन लूँ, फालतू गिरी है यार। ये सब देखने के लिए कौन टीवी में बैठेगा यार, कसम से। ये सब देखने ना वोट में ही बैठ सकते हैं। वो जो डम वो अभी बोलेगा तो फिर पब्लिक लोग भड़क जाएंगे। सच में बोल रहा हूँ, अरे आप लोगों को वोट में नहीं देखना चाहिए। क्यों इतना सब्सक्रिप्शन का पैसा वेस्ट करके आप लोग वोट में देखते हो। लाइव फीड देखो टीवी में। मैं लाइव फीड का देखता भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं देखना यार, टीवी में जो दिखा रहा है देखो यार, फ्री में देखो यार, हर चीज़ को फ्री में देखो। गवर्नमेंट ने इतना अधिकार दिया है यार, टीवी चैनल रखा है। वोट का सब्सक्रिप्शन लेके तुम लोग क्यों इतना हर चीज़ को बढ़ावा देते हो। कहीं नहीं लेके जाने वाला है OTT प्लेटफॉर्म। ठीक है, वो बिग बॉस OTT आता है, वोट में देख लो। जब टीवी में जो चीज़ आता है तो उसको टीवी में देखे उसको हिट बनाओ। वोट को इतना ये प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि टीवी का चैनल है। तो गाइस आप लोग देखो कि क्या है। मेरे लिए तो टॉप 5 क्लियर है। मैं तो राकेश सावंत को टॉप 5 में रखता भी नहीं हूँ। मेरे टॉप 5 जो है वो सबका है। करण, तेजस्वी, उमर, प्रतीक, शमिता। और मैं ऑब्वियसली निशांत को देखना चाहूँगा टॉप 5 में, बट आई थिंक वोटिंग के इसमें नहीं आएगा वो निशांत। लेकिन अगर आएगा तो भी मैं शमिता को निकाल के निशांत को रखना चाहूँगा, क्योंकि निशांत और शमिता का ऑलमोस्ट एक जैसे ही गेम है। और अगर देखा जाए तो मैं निशांत का गेम शमिता से बेटर बोलूँगा। सच में निशांत का गेम शमिता से बेटर है, और मैं चाहता हूँ कि निशांत एटलीस्ट टॉप 5 में आ जाए। बंदा ने बहुत कुछ किया है यार, है, लड़ रहा है, वो करता है, हाथ थोड़ा दिल पिघल जाता है उसके लिए। लेकिन जब वो कुछ कुछ हरकतें करता है फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, ये ऐसा क्यों करता है। चल ठीक है, वो उसका गेम है, लेकिन निशान को टॉप 5 में होना चाहिए। और अभी पता नहीं पब्लिक को बोल के भी मतलब नहीं, पब्लिक तो अपना अपना फेवरेट चुनकर बैठ गए। निशान के लिए तो बेचारे के लिए कोई 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 है ही नहीं। फिर भी यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया तो बिग बॉस ने लिखा है। ऐसा कुछ ये नहीं कि वोटिंग उसके अगेंस्ट में वोटिंग में बहुत लल्ले लल्ले लोग पड़े थे। वैसे वोटिंग कौन सा वोटिंग हो रहा था, ऐसे तो निशान भी आ रहा था अंदर, सब लोग ऐसे तो अंदर आ रहे थे। लड़ लड़ के आया उमर और राजीव। वो भी एक अनफेयर हो गया, विशाल कोटियान आना चाहिए था। राजीव भी विशाल बेटर था। आई थिंक विशाल तो ऑब्वियसली राजीव से तो बेटर ही था यार। क्या वो एंटरटेन नहीं करता था क्या विशाल? ज़्यादा एंटरटेन करता था वो। चलो मैं वीडियो यहीं पे लंबा हो गया, और आप लोग बताओ कि आप लोग का टॉप 5 कौन कौन है। धन्यवाद।